Hello students, so today we will learn our fourth standard history. So देखो children, आप लोग देखोगे दिख रहा होगा आपको ये बड़ा सा एक चार्ट बना है, मीन्स सजा के कुछ बनाया है और उसमें जवाहरलाल नेहरू का नाम लिखा है। मीन्स ये जो पूरा बॉक्स है ना, ये किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने किसके बारे में लिखा है? शिवाजी महाराज में। और अब हम हमारे फोर्थ स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में हम सिर्फ शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये पूरी बुक ओनली शिवाजी महाराज के बारे में ही है। सो शिवाजी महाराज कौन थे? वो एक बहुत अच्छे राजा थे। वो लोगों मतलब कोई राजा होते हैं ना, बहुत गंदे होते हैं। वो लोगों पे बहुत अत्याचार करते, बहुत परेशान करते, पर शिवाजी महाराज ऐसे नहीं थे। वो लोगों में समानता, मीन्स वो लोगों को एक बराबर देखते थे। ये नहीं देखते थे वो गरीब है तो वो मेरे लेवल का नहीं है, वो अमीर है तो वो मेरे लेवल का, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो बहुत अच्छे राजा थे। ओके, सो सी इधर पिक्चर भी दिया है चिल्ड्रन। एंड देन नेक्स्ट अब देखो, हम पढ़ेंगे हमारा फर्स्ट लेसन, हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। मीन्स हमारा महाराष्ट्र शिवाजी महाराज के पैदा होने से पहले हमारा महाराष्ट्र कैसा था, अब हम वो देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। शिवाजी महाराज कैसे थे? बहुत महान इंसान थे। वी सेलिब्रेट हिज एनिवर्सरी विद ग्रेट पॉम्प एंड रिवरेंस। अब एनिवर्सरी मीन्स होती है ना, शिवाजी जयंती आती है, आप लोग को पता होगा। तो हम लोग महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती बहुत धूमधाम से मनाते, बहुत खुशियों से मनाते। इट इज़ हैप्पी डे फॉर यू चिल्ड्रेन। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये बहुत खुशी का दिन होता है बच्चों के लिए। यू सिंग सॉन्ग्स एंड पोवाडाज इन हिज ऑनर। और हम उनके ऑनर के लिए उनके लिए हम गाना गाते हैं और पोवाडास गाते हैं। मीन्स वो पोवाडास मीन्स पुराने ज़माने में कुछ होता था। क्या होता था? पोवाडास मीन्स जो मराठी सॉन्ग्स होते हैं ना, उन्हें हम पोवाडास बोलते हैं। मीन्स जो देश के लिए गाने होते हैं, मीन्स राजा महाराजाओं के लिए उन्हें, हाँ, नहीं तो मराठी सॉन्ग्स को भी आप लोग पोवाडास ही बोलने लगोगे। उन्हें बस जो लीडर्स के लिए सॉन्ग होता है, जो नेशन के लिए सॉन्ग होता है, उन्हें पोवाडास बोलते हैं मराठी में। ओके, यू गार्लैंड हिज पिक्चर एंड से शिवाजी महाराज की जय। और देखो, जब शिवाजी जयंती होती है तो हम लोग क्या करते हैं? शिवाजी महाराज का एक फ़ोटो लेते हैं या फिर उनकी मूर्ति रहती है, उसको हम गार्लैंड यानी कि हार पहनाते हैं ना, माला पहनाते हैं और क्या बोलते हैं? शिवाजी महाराज की जय, है ना, बोलते हैं ना। तो मतलब शिवाजी जयंती हम महाराष्ट्रियंस के लिए, मतलब हम महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। ओके, हु वॉज दिस शिवाजी महाराज? कौन थे ये शिवाजी महाराज? वॉट वॉज द ग्रेट वर्क ही डिड दैट वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एवरी ईयर? इनने क्या महान काम किया था जो हम इनका बर्थडे हर साल मनाते हैं? इनने क्या ऐसा काम किया था कि हम इनका बर्थडे हर साल मनाते हैं? चलो अब देखते हैं। तो क्या लिखा है? द टाइम इन विच शिवाजी महाराज लिव्ड दैट वॉज दैट ऑफ द मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड मीन्स जो मिडल हिस्ट्री होती है ना, मीन्स अभी देखो, अभी जब आप लोग बड़े होगे ना, 7th 8th 9th में जाओगे तो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे, मीन्स अभी के ज़माने की हिस्ट्री। पर उसमें भी ये सब नहीं रहेगा। कोई पिक्चर के बारे में नहीं बताएंगे, उसमें भी पुराने ज़माने के बारे में ही बताएंगे, बट तो भी वो थोड़ा सा न्यू होगा। ये जैसे शिवाजी महाराज, ये बहुत ओल्ड, ये सब पूरी जो इनकी कहानी है ये बहुत ओल्ड है। बट शिवाजी महाराज एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे राजा थे। इन दोज डेज मोनार्ची ऑफ द रूल ऑफ किंग प्रिवेल्ड एवरीवेयर। ओके, सो अभी इसका मतलब क्या है हम समझेंगे। पहले ये आगे का भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। मैनी ऑफ द किंग परस्यूड देयर ओन प्लेजर एंड इन्जॉयमेंट्स इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ देयर सब्जेक्ट। चलो अब हम इसका मतलब समझते हैं चिल्ड्रेन। उन दिनों में मोनार्ची ऑफ द रूल ऑफ किंग प्रिवेल्ड एवरीवेयर। मीन्स मोनार्ची या फिर मोनार्ची का मतलब होता है साम्राज्य। ओके, अपना एक खुद का एम्पायर खड़ा करना, उसे बोलते हैं मोनार्ची। और द रूल ऑफ द किंग प्रिवेल्ड एवरीवेयर, या फिर जो राजा थे उन्होंने अपना जो रूल यानी कि
रूल का मतलब तो आप लोग को पता ही है ना, रूल अपना जो हक, अपना ऑर्डर लोगों पे जो करते थे। सॉरी चिल्ड्रन, रूल का मतलब जैसे देखो स्कूल में भी एक रूल रेगुलेशन होता है, जैसे गर्ल्स को बरोबर 2 प्लेट्स बांध के आने, बॉयज़ का बाल छोटा छोटा रहना चाहिए, वैसा राजा लोग का भी रूल रहता था जो अब उनकी प्रजा यानी कि उनकी प्रजा को फॉलो करना पड़ता था। ओके, देन नेक्स्ट, मैनी ऑफ द किंग परस्यूड देयर ओन प्लेजर एंड इंजॉयमेंट इंस्टेड ऑफ द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट। और कई राजा थे ना, वो सिर्फ मतलब अपनी खुशी के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए वो अपने मतलब राजपाट पे इतना ध्यान नहीं देते थे। देन even in those days there were some kings who looked after the welfare of their subject। पर उस समय कोई राजा थे, मीन्स सम किंग्स मीन्स कुछ राजा ऐसे थे जो अपने सब्जेक्ट्स पे, अपने वेलफेयर पे बहुत ध्यान देते थे, अपने राजपाट पे बहुत ध्यान देते थे। द मुगल एम्परर अकबर इन द नॉर्थ एंड द एम्परर कृष्ण देव राया ऑफ विजयनगर इन द साउथ आर फेमस इन हिस्ट्री फॉर देयर बेनेवोलेंट रूल। ओके, सो हम लोग ने मैंने क्या बोला अभी कि कोई राजा हैं मीन्स थे उस समय जो अपने राज्य पार्ट पे बहुत ध्यान देते थे, तो उनका नाम दिया है। देखो, मुग़ल एम्परर अकबर का नाम आप लोग ने बहुत बार सुना होगा, है ना। ये मुग़ल एम्परर मीन्स मुस्लिम एम्परर थे, मीन्स मुस्लिम राजा थे। ओके, मुस्लिम्स को मुग़ल एम्परर बोलते हैं। ओके, और मतलब एम्परर बोलते हैं। एम्परर कृष्णदेव राया, देखो पहले अकबर कहाँ के थे, नॉर्थ के थे। कृष्ण देव राया ये भी मुग़ल एम्परर ही है, ये कहाँ के थे, विजयनगर के थे। ओके, इन द साउथ एंड फेमस इन हिज हिस्ट्री फॉर देयर बेनेवोलेंट रूल। और ये अपने रूल के लिए, अपने रूल एंड रेगुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। लाइक वह शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे। इसका मतलब क्या है, शिवाजी महाराज ऑल्सो कमांड्स ग्रेट रिस्पेक्ट इवन टुडे मीन्स शिवाजी महाराज ना बहुत अच्छे थे, वो उनके भी रूल रेगुलेशन बहुत अच्छे थे। एंड देन नेक्स्ट क्या है, लेट्स रीड। शिवाजी महाराज एस्टेब्लिश स्वराज इन महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज ने अपना स्वराज कहाँ स्थापित किया, महाराष्ट्र में। अब देखो, स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल्स। स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट मीन्स खुद का गवर्नमेंट उस समय रहता था, मीन्स ये देश आपका है, मीन्स ये राज्य आपका है, तो ये राज्य आप संभालोगे। तो उस समय एक एक राज्य के गवर्नमेंट होते थे, उनको स्वराज बोलते थे। ओके, आवर ओन रूल मीन्स अपना खुद का राज अब स्वराज में चलेगा, ऐसा। फॉर अबाउट 400 ईयर बिफोर शिवाजी महाराज महाराष्ट्र वॉज नॉट फ्री। सो अभी बोल रहा है 400 साल पहले शिवाजी महाराज के टाइम पे महाराष्ट्र क्या फ्री नहीं था। अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट वॉज अंडर द रूल ऑफ निज़ाम शाह ऑफ अहमदनगर एंड द आदिल शाह ऑफ बीजापुर। महाराष्ट्र फ्री क्यों नहीं था, क्योंकि ये बहुत महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सा हिस्सा निज़ाम शाह, ये भी मुग़ल एम्परर ही हैं। निज़ाम शाह ये कहाँ के थे, अहमदनगर के थे। आदिल शाह ये कहाँ के थे, बीजापुर के थे। ओके, ये दोनों क्या थे, सुल्तान थे। ओके, आर डिवाइडेड महाराष्ट्र अमोंग देमसेल्व्स। और आदिल शाह और निज़ाम शाह ने महाराष्ट्र क्या किया, अपने उन दोनों के बीच में बांट लिया। ओके, दे वर नॉट लिबरल इन देयर आउटलुक, दे ऑप्रेस द पीपल ओवर हुम दे रूल्ड। और वो लोग बहुत अच्छे राजा नहीं थे, वो लोग का नेचर अच्छा नहीं था। मीन्स वो लोग कैसे थे कि सब पे राज करते थे, लोगों पे राज करते थे, उन्हें बहुत परेशान करते थे। दे वर ऑल्सो स्वॉन एनिमीज़ ऑफ ईच अदर। और आदिल शाह और निज़ाम शाह ये दोनों खुद के बहुत बड़े दुश्मन थे। ओके, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। दे कॉन्स्टेंटली फाइट अगेंस्ट ईच अदर विद द रिजल्ट, आगे का पढ़ते हैं, द पीपल सफ़र्ड एंड वर हैरेस्ड। तो वो दोनों आपस में जंग लड़ते थे और उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट क्या होता था कि जो उनके प्रजा थे ना, उन्हें बहुत
तकलीफ़ें सहनी पड़ती थी और वो परेशान हो जाते थे एकदम. ओके. The people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festivals or worship their gods openly and freely. अब देखो उस समय क्या कैसा टाइम था शिवाजी महाराज के जन्म लेने से पहले. क्या टाइम था कि वो महाराष्ट्र में पब्लिक अच्छे से खा पी नहीं पाती थी, अपना फेस्टिवल अपना त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर पाती थी, और वर्शिप देयर गॉड्स, और मतलब भगवान के सामने जैसे अपने अपने भगवान होते हैं ना, कौन किसको मानता है. जैसे इंडियंस ज़्यादातर हिंदू लोग माता रानी को मानते हैं, बप्पा को मानते हैं ना. ऐसे ही मुस्लिम लोग किसको मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और भी उनके बहुत सारे भगवान होते हैं. ऐसे ही मीन्स आदिल शाह और निज़ाम शाह ये दोनों सुल्तान्स थे, मुस्लिम सुल्तान्स थे. तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग ना लोगों को अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करते थे, अपने करने देते थे, अपने भगवान के सामने शांति से पूजा नहीं करने देते थे. मीन्स इनका क्या राज था कि आपको अपने भगवान की पूजा नहीं करनी है, बस क्लियर ऐसा. दे वर नॉट श्योर ऑफ सेफ्टी इवन इन देयर ओन होम्स. और जो उधर के प्रजा थे उनकी, वो अपने घर के अंदर ही सेफ्टी महसूस नहीं करती थी, अपने घर के अंदर ही सेफ महसूस नहीं करती थी. देयर वॉज इनजस्टिस एवरीवेयर. और उधर हर जगह नाइंसाफ़ी थी. ओके. हर जगह क्या था, नाइंसाफ़ी. इन महाराष्ट्र देयर वर मैनी वतनदार्स लाइक देशमुख एंड देशपांडे हु ओन्ड जागीर. ओके. दे लव्ड ओनली देयर जागीर एंड नॉट देयर कंट्री. ओके. सो इसका मतलब क्या है कि उस समय महाराष्ट्र में बहुत सारे वतनदार्स लाइक देशमुख एंड देशपांडे, मीन्स देशमुख और देशपांडे भी थे, हु ओन जागीर, वो अपना ही जागीर संभालते थे, मीन्स अपना ही राजपाट संभालते थे. ओके. बस अपने प्रॉपर्टी में ही खुश रहते थे, मीन्स बस वो लोग अपने जागीर को ही संभालते थे. दे हु ओन देयर जागीर्स, देन दे लव्ड ओनली देयर जागीर्स एंड नॉट देयर कंट्री. वो लोग सिर्फ अपने प्रॉपर्टी से ही प्यार करते थे, उन्हें बस अपनी प्रॉपर्टी अच्छी लगती थी, अपना देश नहीं, अपनी कंट्री नहीं. द कॉन्स्टेंट फाइटिंग अमंग दैम बॉट ग्रेट मिसेरी टू द पीपल. दे वर मिसरूल एवरीवेयर. पीपल वॉज टायर्ड ऑफ दिस ऑपरेशन एंड वर वेरी अनहैप्पी. अब देखो देशमुख और देशपांडे भी थे ना, ये लोग भी मीन्स अपने आपस में ये लोग भी फाइट करते रहते थे. ये लोग भी मीन्स इंसानों को बहुत उस समय परेशान करते थे, और उस कारण इंसान जो उधर के लोग थे वो खुश नहीं रहते थे. शिवाजी महाराज सॉ ऑल दिस. शिवाजी महाराज ये सारी चीज़ें देख देख के तंग आ गए थे. He undertook the noble task of establishing स्वराज in महाराष्ट्र which would bring happiness to the people. फिर शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपना खुद का स्वराज, अपना खुद का राजपाट महाराष्ट्र में स्थापित किया, अपना खुद का स्वराज्य बनाया. और उससे क्या हुआ, जो उधर के लोग थे वो बहुत खुश रहने लगे. मीन्स शिवाजी महाराज ऐसा सोचे थे कि अगर शायद मैं अपना स्वराज्य बनाऊं तो शायद लोग खुश रहें. He first brought the book the वतनदार who fought among themselves. पहले क्या किया शिवाजी महाराज ने, ही फर्स्ट ब्रॉट 2 books. मीन्स ये जो 2 बुक है वतनदार्स, मीन्स जो हम लोग ने पढ़ा देशमुख देशपांडे, इनने बोला है बुक, द बुक ऑफ, मीन्स ब्रॉट 2 books द वतनदार्स हु फॉट, मीन्स जो वतनदार्स थे जो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे, उनने पहले शिवाजी महाराज ने पहले उन दोनों को साथ में लाया. ही देन यूज देम इन हिज प्लान टू एस्टेब्लिश स्वराज. और उन दोनों को मिलाने के बाद शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपना स्वराज्य स्थापित करने के प्लान में उनको इंक्लूड कर लिया, उनको ऐड कर लिया. ही फॉट अगेंस्ट पावर दैट ऑब्सेस्ड द पीपल एंड डिफीट देम. He established Hindavi Swaraj based on justice, fair play and equal treatment to people of all caste and religions. अब देखो शिवाजी महाराज ने क्या किया, अपना जब स्वराज स्थापित किया, उनके स्वराज का नाम क्या था, हिंदवी स्वराज. ओके, हिंदवी स्वराज. वो बोले थे शिवाजी महाराज कि मेरा स्वराज कैसा रहेगा, जिसमें
क्या बोलते हैं उसको, हमेशा सही होगा, मीन्स गलत को नहीं मानेंगे, हमेशा सही चीज़ों को मानेंगे। और इक्वल ट्रीटमेंट टू द पीपल, मीन्स सबको एक समान मानेंगे, ये नहीं सोचेंगे वो नीचे कास्ट का है तो वो अच्छा नहीं है, ये ऊंची कास्ट का ये अच्छा है। ओके। शिवाजी महाराज मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, और शिवाजी महाराज ने हिंदू और मुस्लिम में दोनों में भेदभाव नहीं किया। ही ऑनर्ड द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन, वी ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस नोबल डीड्स ऑफ महाराज। ओके, फिर क्या लिखा है कि उसी समय ही ऑनर्ड द सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, मीन्स जो सेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, संत, मराठी में भी संत बोलते हैं। ओके, सो वो सारे कास्ट के, सारे भाषाओं के सेंट्स, संतों को बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनसे क्या लेते थे, इंस्पिरेशन लेते थे। ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ about 300 to 400 years before शिवाजी महाराज, many saints were born in महाराष्ट्र, और 300 से 400 साल पहले शिवाजी महाराज और कई संत महाराष्ट्र में पैदा हुए थे। Their work helped शिवाजी महाराज in his successful efforts of establishing स्वराज, और उन्हीं लोगों की वजह से शिवाजी महाराज बहुत सक्सेसफुल हो पाए, अपना स्वराज स्थापित कर पाए। We shall see in the next chapter what these saints did। अब ये क्या बोला है, हम अगले लेसन में देखेंगे, हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे कि वो संतों ने क्या किया था, उन संत ने क्या किया था। और ये लेसन इधर कंप्लीट हो गया चिल्ड्रेन, ये क्वेश्चन आंसर है। सो थैंक यू चिल्ड्रेन।